Dear friend, welcome to our channel AEH. वेलकम अगेन। तो about the present perfect continuous tense। तो हमने लिखा है इस टेंस के हिंदी सेंटेंसेस के एंड में समय की निश्चित या अनिश्चित अवधि है ना। सही है क्या? आप देखो क्या रखा है, समय की निश्चित या अनिश्चित अवधि दे रखी है ना। और इसके साथ आता है रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ, रही हूँ। यह फिर कई बार हुआ है, हुई है, हुए हैं, है ना। आदि में स्थिरता पाई जाती है। बस खास पहचान यह है कि समय की निश्चित अवधि होती है और फिर इनमें से कुछ आता है तो उसमें क्या होता है, कंटिन्यूटी पाई जाती है, यानी कि वो काम लगातार जारी रहता है। कोई वक्त दे देता है ना, और बता देता है कि उस समय से ये काम जारी है। तो आप उसी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से बिलोंग करता है। अब देखिए आगे, है ना। एज वी हैव रिटन पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, यानी कि ये होती है अनिश्चित अवधि, जिसका हमें पता नहीं होता कि ये कब से बात कर रहा है ना, एक्चुअल टाइम हमें नहीं पता होता। तो इसके लिए क्या करते हैं, आप फॉर का यूज़ करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो सिंस का यूज़ करते हैं, है ना। पॉइंट ऑफ टाइम वो अवधि होती है जिसका हमें ऑलरेडी पता होता है। अब बात करते हैं, है ना, कहाँ पे फॉर लगाना है, कहाँ पे सिंस लगाना है। हमने बताया कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ करते हैं, है ना। देखिए इधर अगर आता है आपके पास 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, है ना, कुछ भी लिखा हुआ आता है, सही है। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। अगर आपको वो टाइम दे देता है ना, सुबह दोपहर शाम, सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, ठीक है, यानी कि मॉर्निंग इवनिंग, है ना, ये सब चीज़ें देता है तो आप सिंस का यूज़ करते हैं। अगर आपको किसी दिन का नाम दे देता है, संडे मंडे, है ना, एट्सेट्रा, तो आपको सिंस का यूज़ करना पड़ता है। इसी तरह लाइकवाइज अगर वो आपको जो है ना जनवरी फरवरी मार्च, है ना, किसी भी मंथ का नाम देता है तो उस कंडीशन में आपको सिंस लगाना पड़ता है। अगर वो किसी सन का नाम दे देता है, जैसे 2000, 2001, 2000 ना, इस तरीके से कुछ भी देता है, तो फिर आपको उसमें भी सिंस का यूज़ करना पड़ता है। और एक मेन बात यह है कि अगर वो, है ना, सेंटेंस में पिछला कहता है, पिछले 2 मिनट, ठीक है, या पिछले 2 घंटे, तो उस कंडीशन में भी वो पॉइंट ऑफ टाइम ही माना जाता है। जैसे पिछले 2 घंटे, तो क्या लगाएंगे, सिंस लास्ट। सिंस लास्ट तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, सिंस लास्ट 2 आवर्स, ठीक है, सिंस लास्ट 2 आवर्स। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर भी सिंस का यूज़ करना पड़ता है। अब देख लीजिए फॉर जो होता है पीरियड ऑफ टाइम होता है ना, घंटे देगा हुआ है ना, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, इस तरीके से बताएगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि इतने बजे से, ये देगा कि इतने घंटे। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, फॉर का यूज़ करना है। वो दिन दे देगा, है ना, सही है। दिन में ये नहीं बताएगा कि संडे से मंडे से, बल्कि ये बताएगा एक दिन से, है ना, 2 दिनों से, 4 दिनों से। इसी तरह वो महीने दे देगा ना, सही है। महीने का नाम तो नहीं देगा जैसे जनवरी फरवरी, ऐसे बोलेगा 2 महीने से, 3 महीने से, है ना, कितने भी महीने से बोलेगा। इसी तरह वो सन का नाम तो ना देगा, है ना, 2007 जैसे हमने लिख दिया, वो खाली आपको ये बता देगा कि, है ना, 2 सालों से, 3 सालों से। इसी तरह वो 2 सप्ताह से, 3 सप्ताह से, है ना, सही है, कुछ भी बता सकता है। इसी तरह वो कह सकता है 1 मिनट, 2 मिनट, है ना, 3 मिनट से, 4 मिनट से। तो हम जो है ना सेंस और फॉर्म में इस तरीके से, है ना, जो डिफ्रेंशिएशन है वो कर पाएंगे, है ना। सबसे पहली चीज़ यही होती है कि आप डिफ्रेंशिएशन करें। अगर आप डिफ्रेंशिएशन करने में कामयाब होते हैं तो फिर आप ट्रांसलेट ईजीली कर सकते हैं। अब हम लिखते हैं, तो अब हम सेंटेंस लिख चुके हैं ना, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द रूल्स। रूल देखते हैं सबसे पहले। सब्जेक्ट लगाते हैं, हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हैज़ लगाते हैं, प्लूरल होता है तो हैव लगाते हैं। बीन लगा के वर्ड के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अब इसी रूल से ये सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे। मिस्टर गुप्ता इस विद्यालय में कई सालों से पढ़ा रहा है ना, सही है। आप लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता, है ना। अब ये मिस्टर गुप्ता सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको हैज़ में से हैज़ लेना पड़ेगा। मिस्टर गुप्ता हैज़ बीन, उसके बाद बीन आएगा, है ना, मिस्टर गुप्ता हैज़ बीन। अब ये वर्ब है आपके पढ़ा रहे हैं तो इसमें आएंगे जोड़ेंगे, यानी कि टीच, और इसमें आएंगे मिस्टर गुप्ता हैज़ बीन टीचिंग, है ना, इस विद्यालय में। तो क्या हो जाएगा, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। अब देखिए है कई सालों से, है ना, ये कई सालों से यही है, और ये दे रखा है कई सालों से, यानी कि वो साल तो क्लियर नहीं कर रहा है, ये तो नहीं कर रहा है कि 2002 से, है ना, इस तरह का कुछ नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पीरियड ऑफ टाइम है, उसके लिए हमने बोला था आपको क्या लगाएंगे, फॉर, और फॉर मैनी ईयर्स, इसका मतलब हो गया कि कई सालों से, फॉर मैनी ईयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है ना, तो बारिश होना वर्ब मानते हैं और इस सेंटेंस को इट से बनाते हैं, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट है इट हैज़, उसके बाद जैसा कि रूल में है हैज़ हैव के बाद बीन लगाते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी जोड़ते हैं।
तो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की रैन और इसमें एनजी जोड़ देंगे, रैनिंग, तो हो गया इट हैज़ बिन रैनिंग, है ना। अब लगातार, कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली, है ना। अब 2 दिनों से, तो ये भी क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, क्योंकि आपको पता नहीं लग रहा है कब से की बात कर रहा है। फॉर टू डैश, सॉरी 2 दिनों से, फॉर टू डैश। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ये बच्चा आधे घंटे से रो रहा है ना, तो आप लगाएंगे ये बच्चा, उसका हो जाएगा दिस चाइल्ड, है ना। ये सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर के साथ हैज़ है, बताया, दिस चाइल्ड हैज़ बीन रो रहा है ना। रोने की आप जानते हैं वीप होती है, और इसमें भी जोड़ते हैं वीपिंग। दिस चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग, है ना, आधे घंटे से, तो क्या लगाएंगे, फॉर हाफ एन आवर, क्या लगाएंगे, फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से, है ना, फॉर हाफ एन आवर, क्योंकि ये भी पीरियड ऑफ टाइम ही है। तुम्हारा नौकर 1 घंटे से सोया हुआ है। अब देखो यहाँ पे जो है ना, रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हुआ है। मैंने बोल दिया था कि कंटिन्यूटी होती है, तो ये कंटिन्यू है, 1 घंटे से सो रहा है ना, यानी कि सोया हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, अब आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, योर सर्वेंट, ये लगा दिया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में क्या करेंगे, हैज़ बीन, योर सर्वेंट हैज़ बीन। अब सोना है ना, सोने की स्लीप होती है, आप जानते हैं, इसमें एंड जोड़ देंगे, स्लीपिंग, योर सर्वेंट हैज़ बीन स्लीपिंग, है ना, 1 घंटे से। ये 1 घंटा भी क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, क्योंकि वो यानी जिक्र कर रहा है कि 1 घंटा वो कब से शुरू हुआ था, 2 बजे से, 1 बजे से, है ना। तो आप क्या करेंगे, फॉर एन आवर, है ना, 1 घंटे से, आधे घंटे की फॉर हाफ एन आवर, 1 घंटे की फॉर एन आवर, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखें। अभी और सेंटेंस देखते हैं। अब देखिए ना, सेंटेंस तो अफर्मेटिव ही है। अब यहाँ पे आ गया जनवरी से, तो मैंने बोला था अगर किसी महीने का नाम आता है तो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सिंस का यूज़, है ना। मैं जनवरी माह से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, आई, और जितने भी प्रेजेंट टेंस होते हैं, आई को प्लूरल माना जाता है, आई के साथ है उसकी जाएगा, क्योंकि आई प्लूरल है, तो है ना, सिंगुलर के साथ ही हैज़ लगाना है। आई हैव बीन, तैयारी करने की, प्रिपेयर, और इसमें आप एंड जोड़ेंगे, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम्स या एग्जामिनेशंस, फॉर द एग्जामिनेशन। अब कह रहा है जनवरी माह से, है ना, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमने बोला सिंस, आगे क्या हो जाएगा, जनवरी, सिंस जनवरी, है ना, तो यहाँ पे सिंस का यूज़ हो गया। राधा 2 घंटे से पढ़ रही है, अब राधा सब्जेक्ट लगा दिया आपने, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लगाएंगे, राधा हैज़ बीन रीडिंग, राधा पढ़ रही है, राधा हैज़ बीन रीडिंग। अब है 2 बजे से, यानी कि बजे भी मैंने बताया था 1 o'clock, है ना, क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये 2 है, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस 2 o'clock, 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मिस्टर गुप्ता इस विद्यालय में 1990 से पढ़ा रहे हैं, है ना। अब मिस्टर गुप्ता सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज़ होना है, हैज़, और उसके बाद भी मिस्टर गुप्ता हैज़ बीन, पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ाने की टीच होती है, एनजी जोड़ा, टीचिंग। अब इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल, कब से पढ़ा रहे हैं साहब, तो 1990 से पढ़ा रहे हैं। सिंस आएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम सिंस 1990। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये लड़के 7 बजे से, आप सुबह 7 बजे से लगा दीजिए, ये लड़के सुबह 7 बजे से गपशप कर रहे हैं, क्योंकि 2 बजे तो ऑलरेडी आ चुका है, सुबह 7 बजे, है ना। ये लड़के क्या लगाएंगे, दीज बॉयज़, चूँकि प्लूरल सब्जेक्ट आ गया है तो आप क्या करेंगे, हैव बीन, दीज बॉयज़ हैव बीन। अब गपशप करने की क्या होती है, गॉसिपिंग, है ना, दीज बॉयज़ हैव बीन गॉसिपिंग। कब से कर रहे हैं, सुबह 7 बजे से, है ना, सिंस 7। अब सुबह 7 बजे की आप लिख सकते हैं 7 AM, सिंस 7 AM, है ना। अब हम लिख चुके हैं नेगेटिव सेंटेंसेस हमने लिखे हैं। इसमें आपको क्या करना है, हैज़ हैव के बाद नॉट ऐड कर देना है, ओनली यही बात है कि हैज़ हैव के बाद नॉट लगा देंगे, तो फिर आप नेगेटिव सेंटेंस बना देंगे। मैं जनवरी माह से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं की लगाइए आई, मैंने बोला कि आई प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो आई के साथ हैव,
अब हैज़ हैव के बाद नॉट है ना, आई हैव नॉट बीन, बस यही डिफरेंस है अफर्मेटिव और नेगेटिव। आई हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। अब कब से, सिंस जनवरी, सिंस जनवरी है ना, ये हो जाएगा क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है। अब रामू कई दिनों से मेरे कमरे की सफाई नहीं करता, तो ये रामू है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, रामू हैज़ नॉट बीन, रामू हैज़ नॉट बीन क्लीनिंग, सफाई करने की क्लीन होती है और आइन भी छोड़ दिया, क्लीनिंग बीन छूट गया, सॉरी बहुत छूट दिया। रामू हैज़ नॉट बीन क्लीनिंग। अब मेरा कमरा, माई रूम है ना, कई दिनों से, अब कई दिनों से साहब पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या लगाओगे, फॉर मैनी डेज है ना, फॉर मैनी डेज। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम एक बजे से कपड़ों पर इस्त्री कर रही हो, तो सब्जेक्ट लगा यू, और ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव, यू हैव। आप निगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं तो इसमें नहीं लगा लीजिए, गलती से लिखा था। यू हैव नॉट बीन है ना, आयरनिंग, इस्त्री करने की, आयरनिंग द क्लॉथ्स, कपड़ों पर, आयरनिंग द क्लॉथ्स। अब है 1 बजे से, ये भी साहब क्या पीरियड ऑफ टाइम है, तो सिंस 1 o'clock, सिंस 1 o'clock, पीरियड ऑफ टाइम समझ गए होंगे। माली 3 दिन से पौधों को पानी नहीं लगा रहा है ना, माली, आप लगाएंगे द गार्डनर, सिंगुलर सब्जेक्ट है साहब, हैज़ नॉट बीन, इतना तो लगाए नहीं, हैज़ नॉट बीन। अब पानी लगाना क्या होता है, वाटर, और ये वर्ब इसमें आगे जोड़ देंगे, हैज़ नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट्स, पौधों को। और कब से नहीं लगा रहा है, 3 दिनों से, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है फॉर 3 days, ऐसे हमने निगेटिव सेंटेंस देख लिए हैं। तो है ना, वी सी द इंट्रोगेटिव सेंटेंस नाउ। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, तो हमने लिख दिया रूल, सबसे पहले हैज़ या हैड लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाकर नॉट लगाया जाता है, बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाते हैं, आगे ऑब्जेक्ट मैंने छोड़ दिया है, लिख लीजिए कि ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या अध्यापक महोदय 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, है ना, क्या अध्यापक महोदय 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, तो आप देखते हैं कि हैज़ है ना, हैज़ लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बताया, प्लूरल के साथ हैव बताया, तो हैज़ द टीचर है ना, हैज़ द टीचर। अब क्या करेंगे, बीन लगाएंगे क्योंकि नॉट तो आने ना, अगर नॉट आता तो लगाता है तो बीन आएगा, हैज़ द टीचर बीन। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और हैज़ में जोड़ेंगे टीचिंग। अब देखो कब से बात कर रहा है, 2 घंटे से, तो साहब क्या कह रहा है, पीरियड ऑफ टाइम कह रहा है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप क्या करते हैं, फॉर 2 hours, 2 घंटों से, है ना, ये हम बना चुका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या अनामिका इस स्कूल में 4 वर्ष से नहीं पढ़ रही है, तो अनामिका सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़ आएगा, हैज़ अनामिका, इसमें नॉट भी आ रहा है साथ, तो नॉट लगा के बीन लगाएंगे, है ना, हैज़ अनामिका नॉट बीन पढ़ रही है ना, रीडिंग, ये स्टडिंग भी लगा सकते हैं, स्टडिंग है ना। अब साहब कब से बात कर रहा है, इस स्कूल में, पहले तो ये लगाएंगे इन दिस स्कूल, और समय क्या दिया है, 4 सालों से, तो इसका मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम फॉर 4 years, 4 सालों से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेशन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या जगपाल जी इस कॉलेज में पिछले 10 सालों से पढ़ा रहे हैं ना। अब देखिए ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या लगाएंगे, हैज़। अब जगपाल जी है ना, क्या लगाओगे, मिस्टर है ना, जगपाल, वैसे तो साफ जगह लिख दिया, एक्चुअली स्पेलिंग क्या होती है, GH, ये किसी ने लिख दिया था, इंग्लिश के टीचर थे, जगपाल में JUG लिख दिया था, तो मैं भी सब मिस्टेक कर रहा हूँ आपके सामने, लेकिन JAG होना चाहिए ना। हैज़ मिस्टर जगपाल बीन टीचिंग, हैज़ मिस्टर जगपाल बीन टीचिंग। अब इस कॉलेज में, इन दिस कॉलेज
इन दिस कॉलेज। अब देखिए पिछले 10 सालों से साहब, अब तो पिछला आ गया है ना, पिछला लास्ट के लिए हमने बताया था आपको कि ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है साहब। तो आप क्या करेंगे, सिंस लगाएंगे। क्या करेंगे, सिंस लगाएंगे। सिंस लास्ट है ना 10 ईयर्स, सिंस लास्ट 10 ईयर्स, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और बन गया है। अब देखते हैं क्या पूजा के पिताजी। अब ये पूरा सब्जेक्ट है पूजा के पिताजी। अब आप क्या करेंगे, पूजा के पिताजी भी सिंगुलर ही है, हैज़ का यूज़ करेंगे। तो करिए हैज़। अब आप एपोस्ट्रोफी लगाइए, हैज़ पूजाज फादर, हैज़ पूजाज फादर बीन, है ना, हैज़ पूजाज फादर बीन। अब भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं ना, प्रेइंग टू गॉड, प्रेइंग टू गॉड। गॉड है ना, हमने जी कैपिटल बना दिया, ध्यान रखें, और गॉड से पहले दावे नहीं लगाया जाएगा। प्रेइंग टू गॉड 7 बजे से, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस 7 o'clock, सिंस 7 o'clock, इस तरीके से 7 बजे से। चलो, क्या ये बच्चा 2 घंटे से टीवी देख रहा है, ये बच्चे से, ये बच्चे, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया सर। तो क्या लगाएंगे, हैव। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाएंगे, हैव दीज चिल्ड्रन, हैव दीज चिल्ड्रन। उसके बाद नॉट तो है, बीन लगाएंगे, हैव दीज चिल्ड्रन बीन वॉचिंग द टीवी। वर्ड में आगे जोड़ दिया, वॉचिंग द टीवी। अब कब से, 2 बजे से, तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, क्या तुम्हारा परिवार एक सप्ताह से चंडीगढ़ घूमने जा रहा है ना। अब क्या करेंगे, हैज़, क्योंकि योर तुम्हारा परिवार ये सिंगुलर ही है, हैज़ योर फैमिली, हैज़ योर फैमिली। अगर कहता तुम्हारे परिवार वाले, तो फिर क्या हो जाता, फैमिली मेम्बर्स हो जाता, और वहाँ पे हैव का यूज़ होता है प्लूरल होता है। हैज़ योर फैमिली बीन, हैज़ योर फैमिली बीन गोइंग टू विजिट चंडीगढ़। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अब सॉरी, एक सप्ताह से, फॉर अ वीक, फॉर अ वीक। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम पिछले 1 घंटे से यहाँ बैठे हो, तुम प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लगाएंगे, हैव यू बीन सिटिंग, हैव यू बीन सिटिंग हियर। अरे पिछला 1 घंटा है ना, मैंने पिछला 1 घंटा बोला था कि क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है, सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो इसलिए क्या लगाएंगे, सिंस, सिंस लास्ट एन आवर, पिछले 1 घंटे से, सिंस लास्ट एन आवर। चलो नेक्स्ट है ना, अब हम क्वेश्चन वर्ड की बात करते हैं। जिनमें क्वेश्चन वर्ड आएगा वो इंट्रोगेटिव। तो क्वेश्चन वर्ड क्यों है ना, आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्यों की लगाएंगे, वाई। अब क्या करना है, हैज़ या हैव में से यूज़ करना है। यू प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं फ्रेंड्स। तो वाई हैव यू, सब्जेक्ट लग गया नॉट बीन, है ना, वाई हैव यू नॉट बीन, इतना करें, परमानेंट के लिए क्यों नहीं जा रहा है ना, वाई हैव यू नॉट बीन गोइंग फॉर ए वॉक, परमानेंट के लिए जाना है, गोइंग फॉर ए वॉक। अब टाइम क्या दिया है, 1 माह, तो ये तो पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर अ मंथ, 1 माह से, फॉर अ मंथ। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, तुम्हारा कुत्ता आधी रात से क्यों भौंक रहा है, क्यों। तो वाई, तुम्हारा कुत्ता सिंगुलर सब्जेक्ट, वाई हैज़ योर डॉग, वाई हैज़ योर डॉग बीन, क्योंकि नॉट तो है नहीं, बीन लगाया सीधा। वाई हैज़ योर डॉग बीन बार्किंग, बार्किंग, आधी रात से, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस मिडनाइट, सिंस मिडनाइट। ये सेंटेंस इस तरह से बन गया। वह 2 दिन से कहाँ सोता रहा है, कहाँ सो रहा है, तो कहाँ के लगाएंगे, वेयर। अब वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज़ लगाएंगे, फिर वह के लगाएंगे, वेयर हैज़ ही बीन, वेयर हैज़ ही बीन स्लीपिंग, वेयर हैज़ ही बीन स्लीपिंग। 2 दिनों से क्या लगाएंगे, फॉर, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, फॉर 2 डेज, 2 दिनों से। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं,
वह 1 घंटे से किसके साथ बातें कर रही है। आप क्या कर लें, किसके साथ, है ना। या तो शुरू में लगा दें टू होम हैज़ शी, टू होम हैज़ शी बीन टॉकिंग, टू होम हैज़ शी बीन टॉकिंग। अब 1 घंटे से, फॉर एन आवर। एक तो तरीका यही हो गया इस सेंटेंस का, है ना। दूसरा तरीका, और यही वाला ज़्यादा अच्छा है जो मैं बाद में बता रहा हूँ। तो आप क्या करें, सबसे पहले होम हैज़ शी बीन टॉकिंग, होम हैज़ शी बीन टॉकिंग, होम हैज़ शी बीन टॉकिंग टू, यानी कि किससे। आप क्या लगाओगे, फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। इस टू को आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। होम हैज़ शी बीन टॉकिंग फॉर एन आवर टू, ऐसे भी सेंटेंस हो सकता है ना। और ज़्यादा अच्छा सेंटेंस ये नीचे वाला ही है। अभी बात कर लेते हैं कौन वालों की। तो अभी हो वाला सेंटेंस देखते हैं, है ना। हो में क्या होता है, हो लगा के हैज़ या हैव लगाना पड़ता है, फिर नॉट बीन लगाते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा के एनजी जोड़ देते हैं। सब्जेक्ट है तो लगाते हैं, नहीं तो ऑब्जेक्ट लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, 1 घंटे से मेरी सहायता कौन कर रहा है। तो कौन आप लगाएंगे हो, और ये है ना हैज़ बीन, यानी करने वाला एक ही है, में सिंगुलर ही है। हु हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी, हु हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी। अब आगे 1 घंटा, फॉर एन आवर, 1 घंटे से, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है। नेक्स्ट सेंटेंस, रविवार से तुम्हारी कलम कौन चुरा रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, आप क्या लगाएंगे, हु। इसको भी सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे। हु हैज़ बीन, चुराने की स्टील होती है, स्टीलिंग। अब तुम्हारी कलम साहब, योर पेन, रविवार से, सिंस संडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कई दिनों से स्कूल कौन नहीं जा रहा है। हु हैज़। अब क्या करेंगे, बीन से पहले नॉट का यूज़ करेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। हु हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। अब कब से नहीं जा रहा है साहब, कई दिनों से। तो ये भी क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, फॉर मैनी डेज। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सुबह से खाना कौन नहीं खा रहा है। तो हु हैज़ नॉट बीन ईटिंग द फूड। पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस आ गया पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। एक कंडीशन और ध्यान रखिए कि अगर ये कहता है सुबह से खाना कौन कौन नहीं खा रहे हैं, कौन कौन, है ना, यानी कि वो प्लूरल हो गए हैं, तो फिर क्या करेंगे, हु, फिर आप लगाएंगे यहाँ पे हैव। हु हैव नॉट बीन ईटिंग द फूड। अब सुबह से क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से फ्रेंड हमने टेंस पूरा कर लिया है। उम्मीद है आपको टेंस पसंद आया होगा। अगर आपको टेंस इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। और एक मैसेज मैं आपको ये भी देना चाहता हूँ कि जब हमने शुरुआत की तो उस शुरुआत वाले दिन वीडियो में बोर्ड पे फोकस भी सही से नहीं हो पा रहा था, तो हमने कुछ क्वालिटी अपनी सुधारी है वीडियो की, और आगे इन फ्यूचर भी जो है ना हम क्वालिटी सुधारने के लिए तत्पर हैं, और आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वीडियो, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको अवेलेबल होती रहेंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। I want to tell you that if you have any doubt in this sentence and the previous sentences also, you may comment in our inbox and we will clear your doubt. Dear friend, please like, share and subscribe to our channel. Please press bell icon so that you can get new video notifications.